काल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। उस संकेत को पाने के लिए, स्वयं से स्वयंभू को पाने के लिए मेरी यात्रा जारी थी। दिन बीतते गए, समय बीतता गया, पर आज तक उस संकेत को प्राप्त नहीं कर पाया। खोज चल रही थी मेरे ही भीतर। ढूंढ रहा था मैं उस संकेत की किरण को, जिसके द्वारा मैं अपने स्वयं को खोज लूं। पर जब तक खोजता रहा तब तक मैं खोता रहा। जब तक तू खोजता रहा तब तक खोता रहा। अब खोना छोड़ दे, गोता लगा, ढूंढ लेगा। आवश्यकता थी मुझे उस प्रकाश की, सम्यक रूपी प्रकाश की, समकित रूपी उस किरण की, जिसके द्वारा मैं मेरे भीतर के उस मिथ्यात रूपी अंधकार को, अज्ञान को दूर करना चाहता था। इसलिए कर रहा था विचार अपने विचारों पर, उन परिणामों पर विचार कर रहा था कि कैसे विचार करने होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि बनना हर किसी की इच्छा नहीं। चाहते आप लोग? चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते तो बहुत कुछ है, पर मां करते कुछ भी नहीं। मात्र चाहने से काम नहीं होगा, मात्र चाहने से काम नहीं होगा। दुकान भी चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, पर चाहने से ग्राहक आ जाते हैं, चाहने से पैसे मिल जाते हैं। माताओं, चाहने से पेट भर जाता है, चाहने से भोजन बन जाता है? नहीं बनता। हमें पुरुषार्थ भी क्रिया करना पड़ती है, क्रिया भी करनी पड़ती है, विचार भी करना पड़ता। उन विचारों के अनुसार हमें आचार भी करने पड़ेंगे। पर वह सम्यक प्राप्त करने के लिए यह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? कौन? पड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, उस बात की पहचान करने के लिए परिणामों की परिमाण बता रहे। क्या बता रहे रवि भैया? कुंद कुंद स्वामी रहणसार ग्रंथ में उन परिणामों के परिमाण को बता रहे। परिणाम और परिमाण अंतर समझना। उन परिणामों के परिमाण को बता रहे हैं कि मैं कैसे परिणाम करूं, कितने परिणाम करूं, क्या करूं, जिससे मैं उस सम्यक को प्राप्त करूं। क्योंकि इतना सस्ता, इतना आसान सम्यक नहीं है, समकित नहीं है कि कहीं से भी खरीद लो। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जीतू भैया उस हमारे आचार्यों ने। क्यों अच्छा किया? अगर पैसों में, धन में, संपत्ति में अगर समकित मिल जाता तो बेचारों गरीबों के पास वह बड़े लोग पहुंचने ही नहीं देते। क्या करते? पहले ही सब कुछ मेरे घर वालों के लिए मैं समा के रख लेता। नहीं, वह मेरे ही भीतर का श्रद्धा गुण था कि जो मुझे समकित तक पहुंचाने वाला था, मेरे परिणाम तय कर रहे थे। मेरे उन परिणामों का परिमाण तय कर रहा था कि मेरे पास सम्यक है कि नहीं, फिर भीतर झांकूं कैसे? बाहर सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, अंदर सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, उसकी पहचान की ही बात कह रहे हैं। क्या करना है? उन परिणामों के परिमाण को समझने के लिए कोई टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना। कैसे करोगे पहचान? सम्यक है, भीतर तो जा नहीं पा रहे हैं।
भीतर तो पहुंच नहीं पा रहे, बाहर से कैसे करूं पहचान? कोई विज्ञान का छात्र है, विज्ञान का छात्र है, किसी केमिकल की स्वप्न, तुम भी तो पढ़े हो। जब विज्ञान इंजीनियरिंग पढ़े थे, प्रैक्टिकल करवाया था कुछ? उन केमिकल के भीतर कौन सा केमिकल है? जो पदार्थ बना है उस पदार्थ में केमिकल कौन सा है? वो एसिडिक है कि अल्कोहलिक है कि क्या है, उसका बेस क्या है, ये समझने के लिए कुछ टेस्ट होते थे क्या आपके पास? लिटमस टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट, सब कुछ होते थे। वो एक इतना सा कागज का टुकड़ा, कितना बहुत बड़ा नहीं होता था, एक इतना सा, वह वायलेट कलर का, पिंक कलर का और येलो, 3 रहते ना, 3 टेस्ट। पहचान किसकी करनी थी? उस पदार्थ के भीतर कुछ एसिड है कि अल्कोहल क्षार है, क्या गुणधर्म है उसमें, यह पहचान करने के लिए इतना सा कागज का टुकड़ा लिया, गीला किया और लगा दिया। नहीं किया क्या? किया था प्रतीक? इतना सा छोटा सा कागज का टुकड़ा पहले गीला कर दिया, वह टर्मरिक पेपर ले लो और साबुन पे रख दो, क्या हुआ? लाल हो गया। अगर वह एसिडिक है तो वह वायलेट से पिंक, पिंक से वायलेट कलर बदलता था। बस आज लिटमस टेस्ट कर रहे हैं सब कुंद स्वामी हमारी, लिटमस टेस्ट कर रहे हैं। अंदर गया था क्या? कागज केमिकल के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वाफ के सामने भी रख दो, उसका जो बाष्प निकल रहा था उसके सामने भी रख दो तो कलर बदलता है, नहीं बदलता? बदलता है। आज कुंद स्वामी उस सम्यक दृष्टि की लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस पेपर बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिटमस पेपर है, अपनी अपनी टेस्ट करो, दूसरे की नहीं। पहले ही बता दिया। नहीं तो बहुत आसान है, दूसरे के पास ले जाना पेपर को बहुत आसान है, पर स्वयं पेपर दे देना और पास हो जाना एग्जाम बहुत कठिन है माँ, है कि नहीं? है। अनादि से हम दूसरों की तो परीक्षा करते आए हैं, उसमें कितने क्षार है, उसमें कितना अल्कोहल है, सब कुछ दूसरे का हमने देख लिया, पर शुभम अपना देखा नहीं। बहुत अच्छा किया कुंद स्वामी ने कि बार बार पुनः उसी बात को समझा रहे, पर हर बार नया तरीका। पहले भी तो देखा था, उस भाषा के द्वारा भी तो पहचान कराई थी कुंद स्वामी ने। मधुसूदनान बड़े नड़दू जो सच्छंदम बोले, तब हमने थर्मामीटर को समझा था, याद है? तब हमने थर्मामीटर को समझा था बुखार नापने के लिए। बुखार बाहर था कि अंदर था? अंदर था, इसलिए बाहर तप रहा था। थर्मामीटर उस अंदर के ही बुखार को नाप रहा था। ऐसे ही आज की यह जो लिटमस टेस्ट है वो पहचान कराएगी अपने परिणामों के प्रमाण की। अपने परिणामों के परिमाणों की परीक्षा कर रहे हैं कि क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। अगर रंग बदल रहा है, अगर रंग बदल रहा है तो मैं क्या हूँ, और रंग नहीं बदल रहा है तो मैं क्या हूँ। एक एक शब्द, एक एक शब्दों के वह बता रहे हैं कि मेरा विचार, विचार किसको बताते हो? किसी को बताते हो सौरभ भीतर क्या विचार चल रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम अपने विचार दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। दूसरों को तो फिर भी कभी धोखे से मायाचारी करके घुमा के बता दोगे, पर अपने ही विचार कभी अपने ही आप को सुनाए? नहीं सुना पाए। अच्छी बातें हम दुनिया को सुनाते हैं, सबको सुना देते हैं, भीतर वही सोचते हैं, पर कभी दिन में एक बार जो बुरा विचार आया था, कभी उसको सुनाया अपने आप को कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम? दूसरों को सुनाते हो कि नहीं माँ? भोजन बनाते समय जब समय मिले हम दूसरों को कहते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, पर ऐसा विचार कभी अपने लिए किया?
कि तू वो बहुत गलत कर रहा है, ऐसा मत कर। किसे कहना है? अपने विचारों को, अपने आप से टटोल को देखना। क्योंकि आज हम परिणामों को ही समझने के लिए बाह्य क्रियाओं की बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। जब तक भीतर ललक नहीं है, अरे भैया तुम्हारी भीतर की ललक पहचान कराएगी बाहर की झलक। वह जो तुम्हारे भीतर ललक है वही कराएगी तुम्हारे भीतर की झलक। खोल के देख अपनी थोड़ी सी पलक, तब तो बढ़ जाएगा तेरा जो भीतर का है लक। नहीं आ रही झलक सौरभ, भीतर की झलक नहीं आ रही क्योंकि ललक नहीं है। अभी ललक नहीं है मेरे भीतर उस सम्यक को प्राप्त करने को, उस स्वयं को स्थान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए माँ सम्यक दृष्टि की झलक नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पलक खोल के देख नहीं रहे हैं। कैसे पुण्य कैसे लक बढ़ेगा तुम्हारा? समझ रहे ना? शब्दों को ही समझ लो। हर व्यक्ति चाहता है मेरा लक बदल जाए, दिन बदल जाए, पुण्य बढ़ जाए, पर लक में होगा कैसे? पहले पलक खोल, झलक दिख जाएगी, ललक पता चल जाएगी। समझो माँ, कुछ समझ में आ रहा है? मात्र ये बाहर के आंखों की पलक तो हम 24 घंटे में से 15 घंटे 18 घंटे खुली रखते हैं, पर वो नहीं, उस पलक की बात नहीं चल रही है। जो मेरे भीतर भगवान बनने की ललक चाहिए थी, निर्ग्रंथ बनने की ललक चाहिए थी, वह झलक अभी भी मेरी क्रियाओं में नहीं आ रही है। जो विचार मेरे भीतर चल रहा है, उन विचारों का आचार रूप में कोई भी क्रिया में नहीं आ रहा है। हो रहा है क्या आचरण? नहीं, मात्र चर्चाएं चल रही है कि बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा महाराज जी, इतना अच्छा लगता है भैया, क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता। अच्छा लग रहा है तो करोगे तो काम होगा ना। मात्र विचार करने से नहीं, आचरण भी करने होगा। परिणति और परिणाम, दो बातें समझनी है आज। परिणति कितना अंतर है, परिणति परिणाम एकमात्र अक्षर का अंतर है, मति। सन्मति भैया, मति लिख लो, दो शब्द, परिणति और परिणाम। मति, परिणाम का आखिरी म और परिणति का आखिरी ती। मति जब तक नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारी परिणाम और परिणति बदलने वाली नहीं है। तीन तो कॉमन ही है, तीन शब्द कॉमन ही है। परिणति परिणाम में आखिरी का ही अंतर है, मति। माँ जब तक मति नहीं बदलेगी तब तक गति बदलने वाली नहीं है। गति बदलनी है तो मति बदलो। मति बदलेगी परिणाम बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे परिणति नियम से बदलेगी। परिणति नहीं बदल रही है। अगर आज तक मेरी परिणति नहीं बदल रही है, विश्वास मानना, तुम्हारे परिणाम नहीं बदल पा रहे हैं और परिणाम नहीं बदल रहे, तुम्हारी मति आज तक नहीं बदली, फिर कैसी गति होगी? बता दिया कुंद कुंद स्वामी ने कैसी गति होगी। धर्म नहीं करेंगे तो क्या क्या होना पड़ेगा, सब कुछ बता दिया। हम क्रिया करते आए हैं, पर हमारी परिणति, हमारे परिणाम आज तक क्यों नहीं बदले? मात्र विचार कर रहे हैं ना महाराज जी। 1 महीना 1.25 महीना होने को है महाराज जी, विचार करने की बात कही थी आपने, आचार की तो बात ही नहीं कही थी। विचार करने की बात कही थी, आचार करने की बात ही नहीं हुई थी हमारी। आचरण आप करो, विचार हम करेंगे। हाँ, आचरण करने का, क्रिया करने का ठेका आपको दिया है और विचार करने का हमारा। नहीं होगा माँ, होगा क्या काम? हम आचार करेंगे, आचरण करेंगे, भोजन करेंगे, आप विचार करना, पेट भर जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन पेट भर जाएगा माँ, चौके में साधु को आहार दे के 5वें दिन खाना ही पड़ेगा। कितना ही पेट भरा हो, कितना ही पेट भरा हो, माँ शाम को भोजन किया था कि नहीं? भले ही आधी रोटी कम गई होगी, पर भोजन किया था। क्यों नहीं समझते उन विचारों के साथ आचरण को, आचारों को? अगर हमारा विचारों से, आचारों से रहित विचार है, समझना,
बहुत अच्छी बात रवि भैया कह रहा हूँ, काम में आ जाएगी। अगर हम आचरण से रहित, आचार से रहित, आचरण से रहित विचार कर रहे हैं तो वह मात्र मेरा अविचार है, सुविचार नहीं है। अविचार, सुविचार। आचरण रहित मेरा विचार अविचार है, सुविचार नहीं है। जब तक आचरण जीवन में नहीं आएगा, आचार जीवन में नहीं आएगा। आचार कौन सा? जो मगरमच्छ का दृष्टांत दिया था वो नहीं हुआ हो, नहीं तो वो समझो महाराज जी आचार तो रोज ही खाते सुबह शाम। आचरण रूपी आचार, आचरण नहीं है तो तुम्हारा विचार नियम से अविचार है। सुविचार बनाना चाहते हो, किनके सुविचार बने? सुविचार किनके बने जीतू भैया? आचरण रहित जीवों के विचार, विचार तो रहे, विचार तो रहे, पर निर्ग्रंथ जो आचरण से सहित दिगंबर तपोधन है, जो तीर्थंकर भगवान हैं, उनके विचार ही सुविचार बने। ये सुविचार ही तो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? यही सुविचार है, यही सुविचार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विचार किया, तज्जन आचरण भी किया, उसके अलावा काम नहीं होगा। समझो सौरभ, कितना विचार किया, कितना विचार किया, पर वैसा आचरण नहीं किया। कैसे हो गए सुविचार? उनको सुविचार लिखना नहीं पड़ा तीर्थंकरों को, किसी निर्ग्रंथों को, किसी आचार्य को। उन्होंने जो उनके भीतर ललक थी वह उनको झलक में आ गई, क्रिया में आ गई, हो गया उनका जीवन ही सुविचार। पूरा जीवन ही उनका सुविचार हो गया। पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है? समझते हैं लिटमस टेस्ट? एक एक शब्द ऐसे भले ही चुभने जैसे हो वीरेंद्र भैया, पर थोड़ी चुभ जाएगा ना तो ही काम होगा, तो ही काम होगा। जब इंजेक्शन लेते हैं तब ऊपर लगाने से काम हो जाता है। कुछ दवाई ऊपर लगाते हैं प्रवीण भैया, मेडिकल है ना, कुछ दवाई ऊपर लगाते हैं, कुछ पेट में लेनी पड़ती है। जब दोनों से काम नहीं होता तो डायरेक्ट इंटरवेंशन उस इंजेक्शन से भी और होता है बड़ा, पता है? ये तो सामान्य छोटी नसों में दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है, और बड़ी बीमारी हो जाए तो डायरेक्ट बड़े वेन्स में ही इंजेक्शन दिया जाता है इंटरवेंशन करके।